हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 टर्म 2। होपफुली आप लोगों को जो भी मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ आज पसंद आएगा और आप लोग फोकस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स फोकस एंड लेट्स स्टार्ट अवर लर्निंग प्रोसेस। दैट इज, देखिए, टर्म 2 क्लास 12 टर्म 2 का जो टॉपिक है दैट इज, जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी कहानी। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस एवरीवन, सो हम लोग क्लास 12 में जहाँ से हम लोग बात स्टार्ट कर रहे हैं, सो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है दैट इज एनसीईआरटी। आपने आपकी जो सेकंड वाली बुक है एनसीईआरटी, है ना, सेकंड एनसीईआरटी की जो सेकंड बुक है आपकी, उस पर पूरा सिलेबस ऑलरेडी, जो सेकंड बुक है उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग को छोड़ करके वो आपकी फर्स्ट टर्म में ऑलरेडी आ चुकी है। इसको एक्सेप्ट लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर 12 इसको छोड़ के बाकी सारा का सारा टॉपिक आपका टर्म 1 टर्म 2 का है। और स्टार्टिंग है चैप्टर 7 इंटीग्रल। ठीक है, चैप्टर 7 इंटीग्रल। तो हम लोग आज इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं और बेसिक पार्ट में आज आपको बताने वाला हूँ कि इंटीग्रेशन क्या होता है एंड इंटीग्रल कैलकुलस क्या है। सो बेसिकली जो आपका इंटीग्रल कैलकुलस है इसको दो सेक्शन में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज डेफिनेट एंड द सेकंड इज इंडेफिनेट, है ना। और वी कैन से दैट फर्स्ट इज इंडेफिनेट एंड सेकंड इज डेफिनेट, जो चाहो आप वो कह सकते हो। इफ वी टेक इट एज फर्स्ट सेकंड, ये दिस इज योर चॉइस कि आप किसको क्या फर्स्ट ले रहे हो कि सेकंड ले रहे हो। तो अगर हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें तो इसमें बेसिकली दो हैं, एक डेफिनेट है और एक इंडेफिनेट है। तो डेफिनेट पार्ट में क्या है और इंडेफिनेट पार्ट में क्या है, देखिए हम लोग अभी जो एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 एंड सो ऑन जो एक्सरसाइज है बेसिकली वो इंडेफिनेट पर बेस्ड है। ठीक है, लेकिन लास्ट की जो 3 to 4 एक्सरसाइजेज हैं वो आपकी डेफिनेट कैलकुलस पर बेस्ड है। अब देखिए बेसिकली जो इसका मेन पार्ट है कैलकुलस का वो आपको डेफिनेट में समझ में आएगा कि हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ क्यों करते हैं। बट इनडेफिनेट में हम लोग ये कह सकते हैं कि इनडेफिनेट कैलकुलस में हम लोग फैक्टराइजेशन की तरह, जैसे आप अगर हम क्लास 10th से इसको टैली करें 10th और 11th से, तो क्लास 10th तक हम लोग 9th तक जूनियर क्लासेस में हम लोग फैक्टराइजेशन एक चैप्टर पढ़ रहे थे और फैक्टराइजेशन तब वहाँ पर एक चैप्टर हुआ करता था। बट हायर क्लासेस जैसे ही हम बढ़े तो हमको वहाँ पता चला कि ये एक चैप्टर नहीं है, बेसिकली ये एक कैलकुलेशन का पार्ट है। तो सिमिलरली इंटीग्रेशन चैप्टर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन चैप्टर नहीं है, बट जब आप डेफिनेट में पहुँचोगे ना तो आपको ये फील होगा कि अच्छा एक्चुअली काम हमें यहाँ करना था लेकिन उसके लिए हमें यहाँ प्रैक्टिस कराई जा रही है इंडेफिनेटली। तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप यहाँ पर प्रैक्टिस अच्छे से करें सो दैट डेफिनेट में आप काम अच्छे से कर सकें। ठीक है, अब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब ही यही है जैसा नाम कि इंडेफिनेट है, तो इसका कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है जहाँ पे आप इसके लिए काम करते हो, और डेफिनेट के लिए आपकी बाउंड्री फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली अब अगर हम लोग इंटीग्रेशन की बात करें, व्हाट इज इंटीग्रेशन, द टॉपिक इज, सपोज इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो इन दैट केस इंटीग्रेशन की सिचुएशन में अगर आपको बात करनी है, इंटीग्रेशन की अगर आपको बात करनी है तो इस सिचुएशन में क्या है कि इंटीग्रेशन आपको ये सिखाता है दैट इज दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, दिस इज वी कैन से दैट दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, this is the reverse process of integration. We can say that integration is the reverse process of differentiation, है ना। ये डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है, हम ये भी कह सकते हैं। रिवर्स प्रोसेस का क्या मतलब है कि मतलब ये है इसका कि सपोज वी हैव अ फंक्शन, जस्ट अ मिनट, सपोज हमारे पास एक कोई फंक्शन है, हम लोग फंक्शन ले लेते हैं y इज इक्वल टू सपोज x स्क्वायर। ठीक है,
तो हम लोग अभी तक इसका डिफरेंशिएशन करते रहे, दैट इज dy बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन विल बी 2x, है ना, 2x। तो बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ यूज़ किया है, और ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। तो अब आप सपोज करिए कि आपको ये जो फंक्शन आपको गिवन है, सपोज थोड़ी देर के लिए करिए कि आपको ना पता हो कि हमें वैल्यू क्या एक्चुअली गिवन थी, है ना, कि हमने क्या वैल्यू ले रखी थी, ये हमको ना पता हो। जस्ट गिव मी अ मिनट। सपोज आपको ये ना पता हो कि आपको कौन सी वैल्यू यहाँ गिवन थी, है ना। सपोज थोड़ी देर के लिए मैं इसमें मुझको इरेजर नहीं मिली थी, मैं इरेजर एक्चुअली सर्च कर रहा था बट इरेजर मिली नहीं। खैर, तो आपको यहाँ पर फंक्शन ये सपोज करिए आपको गिवन नहीं था, बट डायरेक्ट आपके पास ये आंसर गिवन था कि आपने किसी फंक्शन को, पता नहीं कौन सा फंक्शन है, कि आपने किसी फंक्शन को क्या किया है, डिफरेंशिएट कर दिया है, डी बाई डी एक्स फाइंड आउट किया है, और आपका आंसर क्या आ गया, दैट इज 2x। योर आंसर इज 2x बाई डिफरेंशिएटिंग सम फंक्शन। तो अब आपको इस फंक्शन तक वापस पहुंचना है, तो इसका प्रोसेस क्या है कि आप इस फंक्शन में जाकर के इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। आप इसको जाकर के इंटीग्रेट कर दीजिए, आप इस फंक्शन तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए अभी तो आपको क्योंकि कुछ पता नहीं है, अभी आप बेसिक सीख रहे हो, अभी आपका ये स्टार्टिंग है, तो अभी आपको नहीं पता है कि इंटीग्रेशन कैसे होगा, क्या नहीं होगा। अभी मैं थोड़ा डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, तो आप कोशिश करिए कि बस आप इंगेज रहें, ठीक है। अभी आपको धीमे धीमे समय के साथ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सपोज अगर हम यहाँ बात करें, तो अगर हमने 2x को, इट मीन्स वी हैव टू इंटीग्रेट 2x, दिस इज द साइन ऑफ द इंटीग्रेशन। ये एक साइन होता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमको इस फंक्शन को 2x को इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि डिफरेंशिएशन में हमने इसको यूज़ किया है। सो आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हो तो देखिए क्या होगा। तो अभी क्या है ना, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए, मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर बाद आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx विल बी x to the power n plus 1 upon n plus 1 and plus c, ठीक है। सपोज इसको लेट कर लेते हैं प्लस सी, दिस इज द फॉर्मूला। तो अगर आप इसको यहाँ यूज करते हो, सो दिस विल बिकम 2, देखिए 2 तो एक कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा x dx, एंड सपोज इफ वी पुट दिस मेथड इनटू दिस, तो ये हो जाएगा x to the power 1 plus 1 अपॉन डिवाइडेड बाई 1 plus 1 dx, ठीक है। तो दिस विल कन्वर्टेड टू x टू द पावर 2 अपॉन 2। तो देखिए ये से कैंसिल हो जाएगा एंड योर आंसर विल बी एक्स स्क्वायर एंड सपोज प्लस सी। ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत अच्छा नॉलेज है ये कि प्लस सी क्यों लगाया जाता है। बट सपोज लेट अस फोकस ऑन एक्स स्क्वायर, कि हम लोग फोकस करते हैं कि हमारा आंसर आया एक्स स्क्वायर। तो देखिए मैंने आपको बताया ना, देखिए यहाँ पे किस फंक्शन की आप बात कर रहे थे, कौन सा फंक्शन लिया गया है। तो देखिए क्लियर हो गया यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले रखा था, यहाँ पर हम लोगों ने ले रखा था एक्स स्क्वायर। तो याद करिए एक्स स्क्वायर ही ले रखा था, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही लिया था। तो देखिए एक्स स्क्वायर एट द एंड हमको फाइनलाइज होकर आ भी गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आपने एक्स स्क्वायर को, ध्यान सुनिएगा स्टोरी क्या हुई। स्टोरी ये हुई कि आपने एक्स स्क्वायर को सबसे पहले डिफरेंशिएट किया, ठीक, जो कि आपने फर्स्ट टर्म में सीखा होगा डिफरेंशिएशन। तो आपने एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, आंसर आया 2x, एंड व्हेन यू इंटीग्रेट दीज 2x, और जब आपने इस 2x को इंटीग्रेट किया तो आपके पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन, इट मीन्स इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ना। यही तो स्टोरी हुई पूरी कि दैट इज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे कंक्लूड कर देते हैं। दैट इज okay, let us conclude it. So we can say that integration is the reverse process of differentiation, reverse process of differentiation. Clear? So this will be your
फाइनल कंक्लूजन, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट इज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमको ये पता चला है कि हम लोग जो डिफरेंशिएशन करते रहे और अब हमें जो इंटीग्रेशन मिला है, ये जस्ट एक दोनों भाई बहन है, लेकिन दोनों विरोधी हैं, एक दूसरे की लड़ाई बहुत होती है। कहने का मतलब ये है कि जोक्स अपार्ट, कहने का मतलब ये है कि अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे और उसके बाद इंटीग्रेशन कर दोगे तो आप वापस उस फंक्शन पे पहुंच जाओगे, है ना। इसी से क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस। क्वेश्चन केवल घुमा के पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी है। जस्ट लाइक जैसे आप, अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि सर जरा एक सेंटेंस में बताइए चैप्टर कैसा है, तो वी कैन से दैट दिस इज जस्ट लाइक अ फैक्टराइजेशन। So many formulas are present there, so many practice we need to put in this chapter so that we can easily understand what the basic concept of this chapter saying to us। तो तब आप चीज़ें समझ पाओगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये हमसे एफर्ट्स बहुत मांगता है। जैसे आपका जो चैप्टर फैक्टराइजेशन था जूनियर क्लासेस में, वो एफर्ट्स बहुत मांगता था। तो एफर्ट्स का मतलब इतनी सारी एक्सरसाइजेज, इतने सारे कंसेप्ट। ऑल्दो अगर आप एक्सपर्टीज फॉलो करना चाहते हो, एक्सपर्टीज लाना चाहते हो, इट मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एज मच एज यू कैन, यू नीड टू प्रैक्टिस दिस, ठीक है। सिमिलरली जो आपका ये चैप्टर है इंटीग्रेशन, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस की नीड होती है और बहुत सारे अप्रोचेज हैं इसमें। तो जैसे जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ना, वैसे वैसे आपको अप्रोचेस पता चलेंगे। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। So some of the basic formulas that we have to use here, but before that आपको कुछ चीज़ों से अवेयर होना होगा। जैसे ये आपका जो साइन है, जैसे हम लोग अगर डिफरेंशिएशन की बात करें, डिफरेंशिएशन से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप लोग इससे अवेयर हैं अभी यहाँ पर, है ना। अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो अगर आप किसी फंक्शन y को डिफरेंशिएट करते थे तो हम लोग इसको लिखते थे dy/dx, है ना। तो we can also say that this is the sign of differentiation। तो similarly इंटीग्रेशन का ये क्या होता है, this is the sign, ये साइन है इंटीग्रेशन का, ठीक है। और अगर ऐसे लिखा हुआ है that is इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, इसकी मीनिंग है कि we can read it as integral of f with respect to x, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझनी है आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx में ये जो fx होता है, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये जो आपका fx होता है इंटीग्रेशन में, ये जो आपका fx होता है ना, ये fx, इसको हम लोग इंटीग्रैंड बोलते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, ये पूछा जाता है इंटीग्रैंड, पूछा क्या जाता है, मतलब वाइवा में, मॉरल टेस्ट, ओरल टेस्ट में ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर x क्या है, तो x का मीनिंग क्या है, x इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, x इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का वेरिएबल है, दिस इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक्स हैं जो आपको समझने होंगे। एंड दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, वी कैन ऑल्सो राइट इट साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे लिख दिया आपका इंटीग्रेशन x dx, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द इंटीग्रैंड। व्हाट इज इंटीग्रैंड हियर, द इंटीग्रैंड इज x एंड दिस इज द टर्म बाय अकॉर्डिंग विच वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट द फंक्शन, है ना। जिस फंक्शन, जिस वेरिएबल के बेसिस को आप ले करके इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मीनिंग है, जैसे लिखा है x इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। सपोज कभी आपको इंटीग्रेशन y dx मिलता है, तो इसका मतलब y यहाँ पर एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि ये चेंज नहीं होगा, मतलब ना तो ये इंटीग्रेट होगा ना ही कुछ होगा। ये आपने डिफरेंशिएशन में भी ऐसे समझा होगा। सपोज जैसे x प्लस टी लिख जाता है, तो अगर आपको इसका d/dx कैलकुलेट करना है, सपोज इसको आप d/dx अगर आपको इस फंक्शन का कैलकुलेट करना है, तो ये आपका एक कांस्टेंट फंक्शन है, t कांस्टेंट है, जबकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यही सब बेसिक्स हैं जो ऑलरेडी आप लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन में कुछ खास नहीं है उसमें, यही सब बेसिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय सम बेसिक फार्मूला जो हमको यहाँ यूज़ करने होंगे, जो चैप्टर में हमको नीड होगी, तो उन फॉर्मूले से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट फॉर्मूला इज देखिए हम लोग, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डेरिवेटिव लिख देते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर दिस इज द टेबल ऑफ डेरिवेटिव्स एंड दिस इज द टेबल ऑफ इंटीग्रल्स, एंटी डेरिवेटिव्स। हम यहाँ लिख देते हैं एंटी डेरिवेटिव्स, है ना, एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक, तो ये फॉर्मूले हैं, एक्चुअली इनका डेरिवेशन भी है। ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, इनका डेरिवेशन भी है, बट अभी नीड नहीं है, नीड होगी कुछ समय बाद, नीड होगी तो हम लोग अपने किसी वीडियो में ऑलरेडी फॉर्मूलों का प्रूवमेंट लेके आएंगे। अभी फिलहाल हमको प्रैक्टिस की नीड है, डायरेक्ट रिजल्ट्स की नीड है। तो पहला फॉर्मूला है दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम लोग इसको एक्स टू द पावर एन लिख सकते हैं। ठीक, सिमिलरली दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सिमिलरली यहाँ पर पहला फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन दिया जाए, एक्स टू द पावर एन डी एक्स, सो दिस विल बिकम एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, है ना, प्लस सी। अब ये प्लस सी क्या है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको काम रहना पड़ेगा। दूसरा डी बाई डी एक्स, सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वी ऑलरेडी नो दैट इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वन होता है। तो अब देखिए एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ से आप यहाँ चले जाओगे। इसका मतलब अगर आप इंटीग्रेशन वन डी एक्स ले लेते हो तो ये क्या हो जाएगा एक्स और प्लस सी। क्लियर। सिमिलरली थर्ड, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फॉर्मूला नंबर थर्ड। तो एक काम करते हैं, पहले इससे रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, सो दैट आपको इजीली समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल उठा लेते हैं। तो फॉर्मूले और एग्जांपल एक साथ चलेगा तो थोड़ा सा अच्छा दिखता है, क्योंकि वो समझ में जल्दी आता है। तो देखिए सपोज एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, फाइंड दी एंटी डेरिवेटिव फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो ये तो ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट इज फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, मतलब एक्स का हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इट मीन, अच्छा इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, आई फॉर एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रल, तो इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमको फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा एक जनरल सेंस है, देखिए जब आपसे कुछ नहीं बोला जा रहा है तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही जनरल सेंस है, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव हमको एक्स के रिस्पेक्ट में ही फाइंड आउट करना है। तो इधर हमको देखिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज एक्स टू द पावर एन। यहाँ पे पावर कितनी है, वन है, तो यहाँ वन एन जो है वो वन की तरह रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर जो एन है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ एन जो है वो नॉट इक्वल टू माइनस वन होता है, यहाँ एन की वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकती, ये नेसेसरी कंडीशन है, इसको हम समझाएंगे अभी। तो देखिए यहाँ एक्स, यहाँ जो एन की वैल्यू है वो वन है, तो वी कैन राइट हियर एन इज इक्वल टू वन। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप काम करें तो देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन लगा दिया एक्स टू द पावर वन डी एक्स, है ना। अब अगर हम इसके फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करें तो इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं आएगा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए अच्छा आ गया है, जिसको बता देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर वन प्लस वन, देखिए एन प्लस वन, फॉर्मूले में देखिएगा ध्यान से, दिस इज द फॉर्मूला एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो एन की वैल्यू यहाँ वन थी, अगेन वन प्लस वन और उसके बाद प्लस सी, ठीक है। बात समझ में, देखिए एन की वैल्यू यहाँ पे वन है तो हमने क्या लिखा, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर टू डिवाइडेड बाई टू प्लस सी, ठीक है। सो योर आंसर इज दैट इज कि इंटीग्रेशन of x 1 to the power dx is x square by 2 plus c। तो ये आपका आंसर हो गया और ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। सपोज एग्जांपल टू, क्वेश्चन टू, इंटीग्रेशन हमको फाइंड आउट करना है। लेट अस राइट द क्वेश्चन, फाइंड the antiderivative of x 2x to the power 2
So this is your question. We have to find out the antiderivative of 2x to the power 2. ठीक है, तो 2x to the power 2 का अगर आपको एंटीडेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इट एज, ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x to the power 2 और dx. तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, अब देखिए 2 तो कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर dx. ठीक है, एंड देन 2, अब देखिए हमें मालूम है x to the power n, तो here n is 2. देखिए ये आपको लिखना नहीं है, अभी स्टार्टिंग में क्या है ना, बेसिक हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो बेसिक थोड़ा आपको समझना है. ये x to the power n is equal to 2 हो जाएगा, तो here we can write x to the power 2 plus 1 upon 2 plus 1. ठीक है, और देखिए प्लस c, जैसे ही आप इंटीग्रेट कर दोगे तो ये समझ लीजिए आपको c तुरंत यूज कर लेना है. ठीक है, सो दिस विल बिकम 2 x to the power 3 divided by 3 and plus c. So your answer will be 2 by 3 x to the power 3 and plus c. ये आपका फाइनल आंसर हो गया, 2 by 3 x to the power 3 plus c. दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, तो कुछ इस वैरायटी के क्वेश्चंस हैं. अभी हम लोगों ने थोड़ा बेसिक डिस्कशन किया, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट फार्मूला. अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूले में आते हैं, दैट इज जो आपका नेक्स्ट फार्मूला है ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले. ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला. ठीक है, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हैं, इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला, जैसे पहला फॉर्मूला हो गया आपका डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स. ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता था, तो हम लोग इसको क्या लिखते थे? कॉस एक्स. ठीक, इट मीन्स कि अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया, एंटी डेरिवेटिव अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इंटीग्रेट कर दिया अगर आपने कॉस एक्स को, कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपको क्या दे देगा? दैट इज दिस विल गिव्स अस साइन एक्स. कॉस एक्स को अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया तो ये दे देगा आपको साइन एक्स एंड प्लस सी. ठीक है, देखिए एंटी डेरिवेटिव हुआ ना कि अगर आपने इसको यहाँ इंटीग्रेट कर दिया तो आपको साइन एक्स मिल जाएगा. सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स. तो कॉस एक्स का होता था, डू यू रिमेम्बर कॉस एक्स का क्या होता था? कॉस एक्स का होता था माइनस साइन, है ना, माइनस साइन एक्स. ठीक, अब इंटीग्रेट अगर आप कर दोगे साइन एक्स को, देखिए माइनस हम लोग यहाँ वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में अपने अकॉर्डिंग माइनस को हम शिफ्ट कर सकते हैं. तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ये हो जाता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी. ये आपका इंटीग्रेशन हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स. ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता था सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? टेन एक्स प्लस सी. ठीक है, ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी. सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स. तो सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी. ठीक है, सिमिलरली अगर आप आगे बढ़ते हो तो इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता था? डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स. तो सेक एक्स होता था आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स. सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है आपका? दिस विल बी इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी. ठीक है, एंड द लास्ट
बट नॉट लीस्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, ये क्या होता है आपका, दैट इज कॉसेक एक्स माइनस माइनस का कॉसेक एक्स एंड इंटू कॉट एक्स, ठीक है। बट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये आपके फाइनल फॉर्मूले हो गए हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हैं। अच्छा, इसी सिमिलरली हम लोग इन्वर्स, अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल इन्वर्स फंक्शन भी होते हैं, आपने फर्स्ट टर्म में पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल का इन्वर्स। फर्स्ट टर्म में था कि सेकेंड टर्म में था, लेकिन सर सेकेंड टर्म में है, नहीं फर्स्ट टर्म में ही पढ़ा होगा, यस फर्स्ट टर्म में ही होगा इन्वर्स, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सिमिलरली इसी तरह से हम लोग के कुछ ये फॉर्मूले हैं और इन्हीं फॉर्मूले पर बेस हम लोग जरा एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, सो दैट हम लोग समझ सकें कि इन फॉर्मूलेज को हमें कैसे उस पर अप्लाई करना है। सो लेट अस टेक क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन, सपोज फाइंड द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स साइन एक्स। सपोज क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट है अभी फिलहाल साइन एक्स, हमें साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हो गया आपका i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स और dx। तो हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही मालूम है कि साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, तो बस यहाँ पे माइनस कॉस एक्स लिख देना है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। सपोज another basic question, question 2, find the antiderivative of cos x plus, find the antiderivative of cos x plus sec square x, cos x plus, find the antiderivative of cos x plus sec square, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन एंड देन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sec स्क्वायर x dx, ठीक है। सो दिस विल बिकम, अच्छा एक चीज़ देखिए, अब आपको यहाँ चीज़ सीखनी होगी, अलजेब्रा ऑफ, यहाँ पर हमको नीड है एक चीज़ को पढ़ने की, दैट इज अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस पर हम लोग आ जाते हैं। देखिए अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज ठीक, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन लिखी क्या है। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में आपको ये समझना है कि देयर आर 4 ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स, दीज आर प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, दीज आर द 4 ऑपरेशन, इन्हीं पर मैथमेटिक्स डिपेंड है। तो देखिए क्या करते हैं कि अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, सपोज एक आपका फंक्शन है fx और एक फंक्शन हम लोग ले लेते हैं gx। सपोज आपके पास दो फंक्शन है, तो आपके पास इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है एंड आपको इंटीग्रेट करना है fx और gx को, और ये दोनों जो फंक्शन है आपके, ये दोनों एडिशन में एक दूसरे से कंबाइंड बैठे हुए हैं। तो अब आप क्या करोगे ना, प्लस यहाँ पे dx लिखा हुआ है, तो ऑपरेशन ये होता है कि ये जो आपका इंटीग्रेशन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एडिशन में, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला लग गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ fx dx हो गया एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx हो गया, है ना। तो ये आपका पहला प्रिंसिपल हो गया। सेकंड, सिमिलरली अगर आप सब्सट्रैक्शन की बात करोगे तो सब्सट्रैक्शन में भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाता है, मतलब सब्सट्रैक्शन में भी जो इंटीग्रेशन का साइन है वो अंदर चला जाएगा। तो देखो इसी प्रिंसिपल को यूज कर करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। बात समझ में कि हम लोगों ने इसको एंट्री कैसे दे दी अंदर ब्रैकेट के, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है और हमने एडिशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ अप्लाई कर दिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट
माइनस होगा तो माइनस में भी अप्लाई हो जाएगा। बट रिमेंबर दिस थिंग कि इंटीग्रेशन अगर आपको दिया हो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डॉट मतलब इंटू जी एक्स, तो इस केस में ये जो आपका इंटीग्रेशन है ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है इसका मतलब क्या है कि आप ये नहीं लिख सकते कि आपने इंटीग्रेट कर दिया एफ एक्स और फिर इंटू इंटीग्रेट कर डी एक्स और फिर इंटू इंटीग्रेशन दूसरा लगाया और फिर आपने लिख दिया यहाँ पे डी एक्स डी एक्स। ये आपका नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली जैसे यहाँ पर आपने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डिवीजन जी एक्स, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया है तो आपने क्या किया कि इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कर दिया और डी एक्स और फिर डिवीजन का साइन और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कर दिया डी एक्स कर दिया। तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन है ये सिर्फ प्लस और माइनस में ही एप्लीकेबल है। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हम लोगों ने अलग रूल पढ़ने हैं, अलग कंसेप्ट है, उनको सॉल्व करने होंगे। तो फिलहाल हमने बाय यूजिंग द अलजेब्रा ऑफ एडिशन और वी कैन से दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने इसको इस तरह से कंबाइन कर दिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बन गया है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स प्लस एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके आगे ये हो जाएगा दैट इज cos x का भी हम लोगों ने पढ़ा कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो सीधे सीधे sin x होता है ना, और प्लस अभी हमने पढ़ा कि sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो सीधे सीधे tan x होता है, ठीक। और जैसे इन दोनों फंक्शंस का इंटीग्रेशन हुआ तो लास्ट में हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ज्वाइन करते हैं दैट इज c और दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगर हम डिस्कशन करें कि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम लोग क्यों ज्वाइन करते हैं वगैरह वगैरह, तो देयर आर सो मेनी रीजंस। और ये अभी हम आपको अगर जानना है कि हम सी क्यों ऐड करते हैं तो मस्ट वॉच अवर सेकंड वीडियो। इसी के बाद आपकी जो सेकंड वीडियो आने वाली है आप लोग उसको वॉच करिए, आपको वहाँ चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो हम लोग एनसीईआरटी से अपनी कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 की बात करें तो हम लोग एक्सरसाइज 7.1 उठा लेते हैं एनसीईआरटी की और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी 7.1 एवरीवन गेट रेडी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 7.1 फ्रॉम एनसीईआरटी। सो एक्सरसाइज 7.1 हम लोग कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। कंसेप्ट का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, फॉर्मूलेज पढ़ चुके हैं और फॉर्मूले को यहाँ पे अब हम अप्लाई करना सीखने वाले हैं कि हम लोग फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे। सो क्वेश्चन 1 दैट इज, देखिए आपको सबसे पहले ही इन्होंने दे रखा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ द इंस्पेक्शन। तो हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज sin 2x, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, दिस इज अवर क्वेश्चन डी। अब देखिए पहले ही क्वेश्चन से इन्होंने छक्का मार दिया। छक्का मारने का मतलब ये है कि पहले ही क्वेश्चन से इन्होंने इतना ज़्यादा धावा बोल दिया है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग अभी वेट कराते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी थोड़ा सा आप लोगों का उतना अभी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। तो हम लोग उससे पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, है ना, क्योंकि एग्जांपल्स मुझे थोड़ा इजी दिख रहा है। हालांकि एग्जांपल में भी चौका छक्का डायरेक्ट मारा गया है, बट चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन को छांट के, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। ये एक बेसिक क्वेश्चन हमको दिख रहा है। तो सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, एंटी डेरिवेटिव हमको फाइंड आउट करना है दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। 3x स्क्वायर और 4x क्यूब को हम 4x क्यूब का हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ब्रैकेट लगाया और dx लगा दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब हमें मालूम है कि एडिशन में इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब dx। एंड एज वी नो 3 and 4 आर कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx और प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx।
देखिए कुछ लोगों को बोरियत हो सकती है, क्योंकि भाई आप लोगों का अगर चैप्टर पढ़ा हुआ है तो स्टार्टिंग के बेसिक आपको क्लियर है, तो हो सकता है ये आप लोगों को बोरियत हो रही है इसको देख के, बट एज अ टीचर, बीइंग अ टीचर, हमें आपको बेसिक से बताना होता है। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो इसीलिए इसमें बेसिक की बात की गई है। सिमिलरली अगर अदर जो वीडियोज़ हैं, अगर आपको ज़्यादा तेज देखना है तो बस लगे रहिए हमारे साथ, हम आपको उस लेवल तक ले जाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो 3 कॉन्स्टेंट है, एज वी नो दैट क्या होता है, एक्स टू द पावर एन डी एक्स, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन डी एक्स, सॉरी एन प्लस वन प्लस सी। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस सिमिलरली 4, यहाँ पर हो जाएगा एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 एंड प्लस सी। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बिकम 3 एक्स टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस 4 एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 and plus c. 4 will cancel with 4, 3 is cancelled with 3. Now the answer is x cube plus x to the power 4 and plus c. This is your answer. x cube plus x to the power 4 plus c. This is your answer. ठीक है, तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 2 फ्रॉम NCERT. Similarly, let us go to the next example, that is example number 3. We have to find out the antiderivative of 1 upon x such that x does not equal to 0. देखिए x अगर 0 हो जाएगा ना तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए x does not equal to 0 the condition must be present here. तो ये हो जाएगा आपका। अच्छा, एक फॉर्मूला मुझसे मिस हो गया है जब मैं फॉर्मूले लिखवा रहा था। तो जैसे एज वी नो दैट इंटीग्रेशन के केस में हमको पता है कि log x का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन के केस में सॉरी डी बाई डी एक्स के केस में आपको पता होगा कि log x का फॉर्मूला क्या होता था, 1 अपॉन एक्स, वेयर x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन होती थी, ये आपका पूरा फॉर्मूला होता था। सिमिलरली अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे 1 अपॉन एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो आपका क्या आना चाहिए, log x आना चाहिए। एज वी नो दैट ये अगर डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है तो डिफरेंशिएशन तो इंटीग्रेशन इसका रिवर्स प्रोसेस ही तो है, तो यानी कि व्हेन वी इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स व्हाट वी विल गेट 1 अपॉन log x और फिर उसके बाद प्लस c। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो log x है इसको मॉड में लिखा जाता है। ये क्यों लिखा जाता है भाई, देखिए x कोई वेरिएबल है और x कुछ भी हो सकता है, वेदर, अब देखिए यहाँ हमने लिखा है x ग्रेटर देन 0, लिखा है ना, x ग्रेटर देन 0। जब हम लोग यहाँ पढ़ रहे होते हैं तो x ग्रेटर देन 0 आने का मतलब ये है कि x 0 नहीं आएगा। बेसिकली ग्रेटर देन 0 जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज को दिखाता है ना, बट x कुड बी लेस देन 0 ऑल्सो, वो 0 से नीचे भी हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग मॉड फंक्शन को यूज़ करते हैं, रिमेंबर दिस थिंग। इसको थोड़ा सा और हम टाइम लेंगे थोड़ा सा बताने के लिए, अभी क्योंकि हम लोग बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं तो इसमें बस इतना समझिए, मॉड फंक्शन को यूज़ करेंगे। और मॉड फंक्शन की अगर आप डेफिनेशन भूल गए हो तो हम आपको बता दें कि मॉड फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि दिस विल गिव्स अस x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड दिस विल गिव्स अस माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लगा सकते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए हमको पॉजिटिव वैल्यू देता है, लेस देन के लिए नेगेटिव वैल्यू देता है। तो फिलहाल हम अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम इसको यहाँ पे अभी ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे। चलिए, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, सो अवर क्वेश्चन इज, हमारा उद्देश्य ये था कि हमें इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था। तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे log mod x प्लस सी। रिमेंबर दिस थिंग, वी राइट हियर mod x, ठीक है, हम लोग यहाँ पर mod x लिखेंगे, ये इस बात को आप मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Similarly let us take some other questions. Question 3, that is example 2 का क्वेश्चन नंबर 1 उठा लेते हैं हम लोग, that is इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, है ना। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन,
तो इसको हम एक काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, देयर इज सम प्रॉब्लम। यस, तो हमने I इज इक्वल टू लिखा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अभी देखिए इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं लगा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देयर इज ओनली x, और हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो dx एंड माइनस 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगेन dx। सो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x का क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, ये तो आपको अब याद ही हो गया होगा, माइनस, अब देखिए इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, वी कैन ऑल्सो राइट इट एट एक्स टू द पावर माइनस 2 dx, है ना। तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 dx एंड माइनस इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन टाइम हो जाएगा, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो माइनस 2 प्लस 1 एक्स टू द पावर n की तरह इंटीग्रेट कर रहे हैं, रिमेंबर दिस थिंग, एक्स टू द पावर n dx फॉर्मूला क्या होता था, एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, वेयर n डज नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो सिमिलरली यहाँ पर हमने इसको यूज़ किया एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो देखिए इस माइनस 1 की वजह से प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये हो गया आपका आंसर, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। तो सिमिलरली देखिए ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये बेसिक्स वाले थे, तो मैंने बेसिक इसीलिए उठाए थे क्योंकि आपको थोड़ा सा कुछ सिखाना था। तो मेरा अगर आप बात मानेंगे तो थोड़ी ये जो स्टार्टिंग का पहला दूसरा और क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको अभी ट्राई मत करिएगा। अभी ट्राई करने का मतलब ये है कि अभी थोड़ा सा इंतज़ार करिए इनको ट्राई करने के लिए, क्योंकि अभी हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स में अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो ये क्या हुआ, वेयर इज ऑल द डेटा, सारा डेटा कहाँ चला गया भाई। ओके, सो लेट्स एंड अप दिस क्लास, और हम लोग एक्सरसाइज 7.1 बस अपनी सेकंड वीडियो में लेके आने वाले हैं। तो इफ यू वॉच दिस काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर डियर वंस एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।